हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा शॉर्ट्स क्रिएटर। तो आप लोग तो जैसा कि मुझे जानते हैं, आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और प्लीज़ मुझसे जो गलती हुई होगी मैं और बोलने का क्रम में मैं जो भी गलती जो भी मैं गलत आप लोग को लगता होगा कि हाँ मैंने ये सही नहीं बोला है, तो प्लीज़ आप लोग से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि मुझे मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये घर के मान मर्यादा इज्जत सोशल मीडिया पर ला कर के उछालना, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होता। मैं एकदम इसको सही नहीं मानती हूँ। खास करके बिहार में इस तरह से हो तो ये तो और नहीं है, अच्छी बात है। और मैं निक्की सुमित जो ऑफिशियल है चैनल है, मैं निक्कू को भी जानती हूँ। मतलब ऐसे पर्सनली तो मैं उनसे एक दो बार ऐसी ही बातचीत हो गई है मैसेज के थ्रू, लेकिन मैं कभी उनसे मिली नहीं हूँ। और ये जो कामनी सी हैं, उनसे भी नहीं मिली हुई हूँ। उनसे भी जैसे मैसेज के थ्रू ही बात हुई है, इंस्टाग्राम पर या ऐसे मतलब। तो और ये सचिन भैया और मनीषा जी हैं, जो इन लोग से भी मेरी, जैसे बिहार के जो भी छोटे से लेके बड़े यूट्यूबर हैं, तो लगभग 8-9 लोगों से मेरी बात होती है। मतलब एक दो बार ऐसे ही मैसेज के थ्रू बात हुई है। तो प्लीज़ आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, निक्की और सुमित जी और अजीत भैया और ये कामनी जी से, कि प्लीज़ ये सब बातें ना सोशल मीडिया पर ना लाया करें, घर की बातों को, क्योंकि बहुत बुरा लग रहा है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हाँ मेरे घर में नहीं होता या किसी के घर में नहीं, सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपस में बैठ करके उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, ना कि सोशल मीडिया पर आकर के और इस तरह से अपनी फैमिली का इज्जत प्रतिष्ठा का धज्जियाँ उड़ाए। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो और रही बात ऐसा मतलब सुमित जी की माँ आकर के, आप दोनों की मम्मी आकर के, आप दोनों की सास आकर के और ऑन कैमरा रो रही हैं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं भी रोने लगी। मैं आप लोग का ब्लॉग्स, दोनों लोग का ब्लॉग्स, निक्की जी का 2 घंटे का है और कामनी जी का 1 घंटे का, मैं दोनों लोग का ब्लॉग्स देखी, लेकिन मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा। मैं पूरी एक एक बात सुनी हूँ, लेकिन बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा है। इसलिए नहीं अच्छा लगा कि ऐसा कौन सा पैसा कमाना जिस पैसे में ना परिवार का प्रतिष्ठा हो ना इज्जत हो, और ऐसे शॉर्टकट रास्ते अपना करके थोड़ी कोई आदमी, ऐसे भी आप लोग के तो अच्छे खासे मतलब व्यूज आते हैं और सब्सक्राइबर हैं। इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली बन गई है। निक्की जी की भी अब 8 लाख की होने जा रही है और आपकी भी 5 लाख की होने जा रही है। फिर ये सब कंट्रोवर्सी फैलाने से क्या फ़ायदा? इसमें जितने भी आप मैंने इतना दिन से आपके सास ससुर कमाए हुए मान मर्यादा सब धूमिल हो रहा है आप लोग की वजह से। और बेचारे भाई, आप लोग की वजह से दोनों भाई भी बीच में पीस रहे हैं, और जबकि बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। ऐसा थोड़ी, मैं तो बहुत शुरू से देख रही हूँ आप दोनों के। आप लोग बोल रहे हैं कि कुछ अच्छा नहीं था, ये नहीं अच्छा था, वो नहीं, तो ये चीज़ पहले ही ना दिखाना चाहिए था यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म पे। क्यों नहीं आप लोग पहले दिखाएं कि हाँ मेरी भाभी से रिश्ता अच्छा नहीं है, चाहे हाँ मेरे देवर से रिश्ता अच्छा नहीं है, चाहे हम लोग देवरानी जेठानी में रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ये तो पहले आपको दिखाना चाहिए था, तो आप लोग तो पहले नहीं दिखाए। जैसे हम लोग को दिखाए, हम लोग देखे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत अच्छे से आप दोनों का ब्लॉग देखती थी। देवरानी जेठानी का बॉन्डिंग कितना अच्छा था। मैं और बीच में आप लोग के साथ कुछ मनमुटाव भी हुआ, तो मैं सोची कि ऐसी मतलब लोग कर रहा है अंदरूनी, ऐसा कुछ बात है नहीं। वो थोड़ा सा अप डाउन व्यूज हो रहे हैं ना, इस वजह से। मतलब जैसे, और ये भी था ना, तो कंटेंट जैसे पहले दोनों लोग एक दूसरे के ब्लॉग में आती थी,
तो बीच में लोग नहीं, दोनों एक दूसरे का ब्लॉग में नहीं आती हैं, वो अपना सेपरेट वीडियो बनाती हैं, वो अपना सेपरेट वीडियो बनाती हैं। तो मुझे लगा कि जैसे इधर से कमेंट्स आ रहे थे ऑडियंस का कि लोग ना तुम दोनों ने एक ही कंटेंट डाल रही हो, देवरानी जेठानी दोनों लोग मिल करके। तो हमको लगा कि इस वजह से ना ये लोग अपना अपना ब्लॉग मतलब अलग अलग कंटेंट डालना स्टार्ट किया कि मैं इस टाइम का डालूंगी, तुम इस टाइम का डालना। और अच्छा भी लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं बहुत मैंने हम ये जैसे मैसेज भी की हूँ ना कि अरे नहीं, ये लोग ना अपना अलग अलग कंटेंट देने की वजह से ना ये लोग आपस में ब्लॉग्स में नहीं दिखाती हैं कि मैं बात करती हूँ, ये करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं, इन लोग का फैमिली बहुत अच्छा है। ये लोग बस ना ऐसे ही मतलब केवल कंटेंट के लिए ना ये सब ऐसे करती हैं, एक दूसरे के ब्लॉग्स में नहीं आती हैं, ताकि आप लोग फिर कहिए कि दोनों लोग मिल करके दोनों लोग एक ही ब्लॉग्स डाल रही है, तो इसलिए लोग अलग अलग ब्लॉग अपना बना करके डाल रही हैं। मैं ये सोच रही थी, लेकिन अचानक ही 4 दिन से ऐसा मतलब एकदम उथल पुथल मचा हुआ है पूरा यूट्यूब पर कि समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक ये क्या हो गया। कभी सुमित जी आके बोल रहे हैं, कभी अजीत भी आके बोल रहे हैं, कभी कामनी जी बोल रही हैं, तो कभी निक्की बोल रही है। ये सब नहीं, ये सब छोड़ो यार, तुम लोग और बिहार के हम और आप इतने अच्छे मतलब बिहार इतने अब तुम लोग आगे बढ़ी थी, इतना अच्छा लग रहा था। जो सचिन भैया ने उनके यहाँ रिसेप्शन पार्टी में सब लोग गया था, और वो जो बिहार के छोटे से बड़े यूट्यूबर को आगे लाने का कोशिश कर रहे थे, सबको छोटे से बड़े यूट्यूबर को बुलाए भी थे। तो मुझे ये देख के अच्छा लगा कि चलो भाई बिहार के लोग कम से कम इतना तो आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं भी उससे मुझे भी कुछ सीखने मिला, तो मैं भी कोशिश कर रही थी, ये कर रही थी। फिर आप लोग तो आप लोग ऐसा अचानक ये सब करके एकदम मन को अजीब कर दिया है। और बेचारी माँ होकर के इतना रो रही हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस बेटे को बोले। माँ के लिए तो दोनों बेटे बराबर हैं, गलत हो या चाहे सही हो, चाहे कोई बीवी का साथ दे रहा हो, चाहे कोई माँ का साथ दे रहा हो, लेकिन कष्ट तो उनको दोनों बेटे से हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग को रिक्वेस्ट, आप लोग से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर घर में थोड़ा बहुत ऊंच नीच भी होता है ना, तो आपस में बैठ करके सुलझाया जाता है। ये नहीं कि हाँ ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आ करके और हम अपना घर का प्रतिष्ठा धूमिल करें। ऐसा नहीं है कि हाँ केवल ना यूट्यूब जो यूट्यूब बाहर के लोग हैं वही आपका देख रहे हैं, आपके एकदम पर्सनल जो मतलब ठीक है, आप लोग का कहने का मतलब कि सब लोग सब चीज़ जान रहे हैं, सब चीज़ ये कर रहे हैं, जो मेरे सब नज़दीकी हैं, जो मेरे क्लोज फैमिली हैं, तो ठीक है जान रहे हैं। लेकिन इस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ करके और ये चीज़ देखेंगे तो उन लोग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं भी बिहार की रहने वाली हूँ और बिहार की बहू बेटी हूँ। और ये तो आप लोग छपरा सिवान का जो बोलते हैं, छपरा सिवान से सटे ही तो भोजपुर है, और मैं वहीं की हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो काफ़ी बार कोशिश भी की, आप लोग जब सिवान आती हैं ना, तो मैं सोची कि मैं आप लोग से मिलने जाऊँ, क्योंकि 1-2 बार मैसेज के थ्रू बात हुई है, तो मैं तो वहाँ जा नहीं पाई। तो मैं सोची कि यहाँ पर आप लोग के पास आकर के मिलूँगी। तो और बताइए, इस तरह से कोई मिलने देगा? आप लोग अपनी फैमिली का तमाशा बना के रखी हैं दोनों लोग, और दोनों भाइयों के बीच में भी मनमुटाव है, माँ बाप बेचारे परेशान हैं। तो प्लीज़ आप दोनों लोग से रिक्वेस्ट है, मेरा हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि घर की बातों को घर में ही रखिए, नहीं सोशल मीडिया पर आप लोग उसका घर की बातों को सोशल मीडिया पे ला करके और मजाक अपने घर का बनाए और मान मर्यादा का धज्जियाँ उड़ाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। और मुझे क्या, जो अच्छे घर से बिलोंग करते हों, जो जिसको संस्कार अच्छे मिले हों, वो नहीं चाहेगा। आज इधर सुमित भी रो रहे हैं, उधर अजीत भैया भी रो रहे हैं, उधर आप भी रो रही है, उधर निक्की भी रो रही हैं, फिर उसके बाद उधर आपकी मदर इन लॉ भी रो रही हैं, और हो सकता है फादर इन लॉ भी परेशान होंगे। जब इतना ऐसा घर का माहौल बनेगा तो कैसे लोग नहीं परेशान, कितने वो लोग खून पसीने से इस चीज़ को सींचता है लोग प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए।
कि नहीं मेरे घर का मान मर्यादा प्रतिष्ठा घर में ही बनी रहे, बाहर नहीं जाए। आज उन लोगों को कैसा लगता होगा। आज आपकी माँ ऑन कैमरा आकर के रो रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं सोची कि नहीं चलो बना दूँ। मैं अब चीज़ें ठीक हो रही हैं, अब चीज़ें ठीक हो रही हैं। मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ एक्शन का रिएक्शन, फिर वो रिएक्शन दे रहा है, तो फिर उसके बाद दूसरा कोई आकर के, और सचिन भैया, मनीषा जी को, उन लोगों को क्या बेचारी को पड़े, उन लोग को क्यों आप लोग बीच में घसीट रही हैं। हाँ, सचिन भैया आपसे नहीं मिले हैं तो उनका थोड़ा सा है, बोल देते हैं कि हाँ से मैं उनको जानता हूँ, बहुत अच्छे हैं, ऐसे हैं वैसे। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपका फैमिली नहीं, पढ़ना भी नहीं चाहिए किसी को। बाहर के लोगों को क्या मतलब है घर के फैमिली मैटर में इन्वॉल्व होने का। और ये ऐसा रिश्ता है ना कि जो कभी नहीं छूटता है। आदमी बोलता है ना गुस्से में ना, समझ में आता है कि नहीं मैं छोड़ दूंगी, मैं छोड़ दूंगा, मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन अभी छोड़िए ना, अभी हाल फिलहाल 10 दिन के अंदर अगर ऐसा कुछ घटना घट जाए, तो जो आदमी बोलता है कि मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं नहीं रिलेशन रखना चाहती हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं रखूँगा, वही आदमी सबसे पहले दौड़ के जाता है। क्योंकि एक ब्लड रिलेशन ऐसा चीज़ ही होता है जो कभी नहीं छूट सकता है। और भाई भाई कभी नहीं। आज बहुत सौभाग्य है, साली हैं आप लोग, जो आप लोग साथ रह रहे हैं। और बहुत लोग तो है कि कोई यहाँ रह रहा है, कोई यहाँ रह रहा है। तो अब भाई बहन को ही ले लीजिए। अगर भाई बहन कब तक साथ रहता है? जब तक शादी होती है तभी तक, शादी नहीं होती है तभी तक। शादी होने के बाद भाई बहन सब लोग अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाता है। मैं क्या बोलूँ, मैं अपने बारे में, मेरी भी मेरे पापा 2 भाई हैं, जिसमें हम लोग मेरे 4 भाई हैं। सब लोग अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त है। कोई थोड़ी किसी क्या बस हाँ ओकेजन में जा रहा है, कोई आ रहा है, तो मैं किसके पास टाइम है मिलने का? किसी के पास टाइम नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग साथ में हो, और बहन नहीं है भाई है। जब भी होगा कभी तो मान लीजिए अगर ना बहन रहती है ना, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना भाई में, तो आदमी बात करके मन हल्का हो जाता है कि चलो मैं ये बात अपने बहन से कह रहा हूँ, चाहे चलो भाई मैं अपने भैया को समझा रही हूँ। लेकिन आप लोग तो 2 भाई हैं, तो प्लीज़ आप एक दूसरे के लिए बहन है और एक दूसरे के लिए भाई है। तो इस तरह का आप लोग एक दूसरे का ताकत बनिए, सपोर्टिंग पर्सन बनिए। ऐसा ये सब ये करके ना नहीं, आप लोग अपने परिवार का मान मर्यादा को धूमिल मत कीजिए। और अजीत भैया तो मुझे काफ़ी समझदार लगते हैं, और सुमित जी भी समझदार लगते हैं, ऐसा नहीं है। और दोनों लोग तो ठीक है, वो दोनों को करने दीजिए, देवरानी जेठानी है, ठीक ठीक हो जाएंगी। आप लोग आपस में मत लड़ाई कीजिए दोनों भाई। और ये किसी भी माँ बाप को नहीं अच्छा लगेगा। और पहले का तो मैं पहले से ब्लॉग्स आप लोग का देखती हूँ, बहुत अच्छा बॉन्डिंग था दोनों भाई में। दोनों भाई कैसे करे कि हाँ इससे नहीं, उससे नहीं, उससे नहीं, ये सब नहीं, गलत चीज़ है। बहुत अजब था, तो पहले आप लोग को दिखाना चाहिए था। तो मैं सोची कि चलो एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगा, नहीं अच्छा लग रहा है। मैं देखी ब्लॉग्स, नहीं मुझे अच्छा लगा। तो और माँ को, आज आपकी माँ को रोते हुए देखी तो मुझे नहीं, मेरे भी आँख से आंसू निकल गए। और सबके, दोनों की अपनी अपनी कहानी है, दोनों भाइयों की अपनी अपनी कहानी है, दोनों देवरानी जेठानी की अपनी अपनी कहानी है। और दोनों की कहानियाँ देख करके मुझे रोना आया, क्योंकि मैं एक इमोशनल लड़की हूँ। मुझे बहुत तुरंत मैं इमोशन में पड़ जाती हूँ, मुझे नहीं बर्दाश्त होता है किसी की दुख तकलीफ। अब दोपहर में कामनी जी का भी मैं देखी ब्लॉग्स, तो मुझे रोना आ गया। और फिर रात में सुमित जी का और निक्की का ब्लॉग देखी तो मुझे रोना आ गया। और साथ में आंटी बैठ के रो रही थी तो मुझे बहुत रोना आया। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, इतना ही तक ख़त्म कीजिए, अब बात को आगे मत बढ़ाइए। और आपकी फैमिली है, और आप लोग अपने घर में बैठ कर के बात करके बात को सॉर्ट आउट कीजिए। और क्या अलग किचन रह के क्या होगा यार, क्या कुछ मिलेगा? आपके भी एक बच्चे हैं, उनके भी, आपका भी एक बेटा है, उनकी भी एक बेटी है, क्या ज़रूरत है? या कोई बहुत बड़ी फैमिली है भी नहीं। जब तक माँ बाप साथ में है तब तक तो कम से कम इज्जत रखना चाहिए। तो ठीक है, मैं, हो सकता है मेरी बातें किसी को अच्छी ना लगी हो, और किसी को अच्छी भी लगी हो,
तो मैं आप लोग से, दोनों भाइयों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़, ठीक है, एक को नहीं समझ में आ रहा है ना, तो एक समझदार बन जाइए। अगर दूसरे को नहीं समझ में आ रहा है तो पहले वाले समझदार बन जाइए। अगर पहले को नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे वाले समझदार बन जाइए। अब बड़े तो हमेशा बड़े ही होते हैं, वो तो बड़ा हो चाहे छोटा हो, और भाई भाई ही होता है, अब बड़ा छोटा। और आपका पूरा हक बनता है कि आप सुमित को बैठ के आप समझाइए, चाहे आप खुद। अब भैया को, अगर भैया जो बड़ा भी है ना, तो उसको दोस्त के हैसियत से अगर करेंगे ना तो वो भी बात सॉर्ट आउट हो जाती है। तो दोस्त के हैसियत से ही बैठ करके आप अपने भैया से बात कीजिए कि हाँ भैया, चलिए ये चीज़ गलती हो गया, हाँ मेरे में ये दिक्कत है, चलो ये दिक्कत भैया ख़त्म किया जाए ये सब चीज़ को। और ख़त्म करके प्लीज़ आप लोग आपस में बैठ करके अच्छे से रहिए। तो ठीक है, मैं बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मेरे पास टाइम कम है। 15-16 मिनट का वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती। तो प्लीज़ आप लोग से माफ़ी मांग रही हूँ, जो भी गलती हुई होगी मुझसे। तो निक्की जी, निक्की, सुमित जी और अजीत भैया, कामनी जी, प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हम, अगर आप लोग मुझे सच में अपना मानते हो, क्योंकि मैं भी भोजपुर की रहने वाली हूँ, तो आप लोग को लगता होगा कि नहीं, ये मतलब ये मुझे अपना मान रही है, तो मैं इसलिए आपका सेपरेट वीडियो बनाई, दोनों को लेकर के मैं बनाई। किसी एक के तरफ से मैं नहीं बोली कि ये सही है और ये गलत है, चाहे वो सही है और ये गलत है, नहीं। मैं दोनों को लेकर के समझौता कराने के लिए मैं ना ये चीज़ की कि नहीं, मैं तो वहाँ आ नहीं सकती हूँ, तो इस वजह से मैं सोची कि एक वीडियो बनाऊँ और आप लोग को समझाऊँ। तो प्लीज़, और मैं कोशिश की तो आप लोग मैसेंजर ऑफ कर दी हैं दोनों लोग, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारा मैसेज आता होगा। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और आप लोग अपने घर की बातों को घर में ही रख करके सॉर्ट आउट कीजिए, ठीक है। तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर। अगर ये पसंद है और किसी को मेरी बातों से अगर दुख पहुंचा हो तो प्लीज़ मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी। लेकिन आप लोग जल्दी से इस चीज़ को ख़त्म कीजिए और सोशल मीडिया पर नहीं लाइए। और आशा करती हूँ कि हाँ, ये ब्लॉग्स नहीं अब आगे ये ब्लॉग नहीं आएगा, इस मैटर पे ब्लॉग नहीं आएगा। हाँ, अपना पर्सनल अपना डालिए, बहुत सारी चीज़ें डालने के लिए डालिए। तो ठीक है, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।